जयंत ने पैर पकड़ लिए, बाबा आप अदृश्य मत हो ना, ये बाण मुझे जला देगा। आपको देखकर मुझे थोड़ी शांति हो गई है, क्योंकि थोड़ी दूर रुक गया है। नारद जी ने सारी बात उससे सुनी। नारद जी ने कहा तू भागा भागा क्यों फिर रहा है? बोले क्षमा मांगने भाग रहा हूं, कोई क्षमा ही नहीं कर रहा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह कहीं जमानत ही नहीं हो रही। नारद जी ने कहा तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है, तूने अपराध किया राम जी का, जानकी जी का, और क्षमा मांगने जा रहा है इंद्र के यहाँ, ब्रह्म के यहाँ, शिव के यहाँ, वरुण के यहाँ। वो कैसे क्षमा करेंगे? अरे वही तो क्षमा करेंगे, और वो तो मार देंगे, उन्होंने मेरे पीछे बाण छोड़ रखा है। नारद जी ने कहा अभी तक तेरी समझ में आया नहीं, मारना होता तो उसी क्षण तुझे टपका देते। मारना नहीं है बेटे, तुझे सुधारना है, इसलिए तुझे तड़पा रहे हैं। मारना होता तो तभी मार देते। जा वहीं जाके तेरा कल्याण होगा। तो बात समझ में आ गई इसके, हाँ ये बात तो ठीक है, मारना होता तो मार देते। वहीं जा। उसने कहा किस मुंह से जाऊं? नारद जी ने कहा इसी मुख से जा। क्या कहूंगा जाके? वो पूछेंगे कि भाग क्यों गया था, पहले क्यों भागा था? नारद जी ने कहा उनसे कहना आपका प्रभाव जानने के लिए भागा था, कहां कहां तक आपका प्रभाव है। अब देखाया कि मोदी जी की तरह आपका प्रभाव यूक्रेन में भी है, पोलैंड में भी है, रूस में भी है, सब जगह है। आपका प्रभाव देखने गया था। जयंत ने कहा वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन फिर वो पूछेंगे कि अब क्या देखने आया भाई? प्रभाव देखा है तो अब क्या, अब क्यों आया है? तब नारद जी ने कहा उनसे कहना प्रभु प्रभाव देखाया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव कैसा है। क्योंकि मैंने सुना है कि आपके शरण में कितना भी पापी व्यक्ति आ जाए आप उसे क्षमा कर देते हैं, और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। उसकी एक आंख फोड़ दी बस। एक नयन कर तजा भवानी, भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा एक नेत्र करके छोड़ दिया। एक नयन का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी माँ बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, सबको अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखना, उसमें भेद नहीं करना। मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत, नहीं तो मैं दंड करूंगा, भगवान का ये प्रण है। इसलिए दुनिया में कोई जो भी कुछ कर्म करता है उसे अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ता है। अवश्य तब्यम कृत कर्म शुभाशुभ, तो ये भगवान सिखा रहे हैं। तो यहां से जयंत की एक आंख फोड़कर उसको शुद्ध किया, और अब भगवान ने चित्रकूट को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे पहचान लिया देवताओं ने, अब लीला करने में यहां दिक्कत होगी, इसलिए अब इस स्थान को त्याग देते हैं। तो वहां से अब चले हैं। तो जिनके मार्गदर्शन में रहे हैं अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि यही आपके आजमगढ़ जिले के अत्रि ऋषि है। पर आजमगढ़ नाम तो इसका अभी पड़ा जब से यहाँ का राजा धर्म परिवर्तन कर लिया था। उसकी रानी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, रानी की सराय अलग है। देखिए आप, रानी की सराय नाम की जगह अलग है आजमगढ़ जिले में, लेकिन राजा शासन को बचाने के लिए अपने स्वार्थ में धर्म परिवर्तित हो गया, तो इसलिए उसका नाम आजमगढ़ पड़ गया। मुझे लगता है कि उसका नाम पहले अत्रि से ही संबंधित कुछ रहा होगा, क्योंकि भगवान अत्रि के तीनों पुत्रों का जन्म यहीं पर हुआ है। दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा, ये तीनों आपके पड़ोस में ही हैं। तमसा नदी पर अलग अलग स्थानों पर 3 नदियों का संगम होता है, मैं सब जगह दर्शन किया हूं। अतरौलिया भी यही है, अतरेठ भी यही है, अत्रि से जुड़े हुए स्थान। तो शुरू में अत्रि जी की गृहस्थी यही थी, उसके बाद वो तप करने के लिए बुढ़ापे में चित्रकूट चले गए थे। इसलिए चित्रकूट में रामघाट पर जो भगवान शिव का मंदिर है वहां 3 शिवलिंग हैं। एक ही पिंडी में 3 शिवलिंग हैं, एक अगस्त्य के द्वारा, एक अत्रि के द्वारा, और एक विभीषण के बेटे मत्स्य गजेंद्र के द्वारा स्थापित है। तो चित्रकूट पहले से ही बहुत बड़ी तपोभूमि है। अत्रि वहां तप करते थे। माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से गंगा जी को वहां प्रकट किया। सुर सरधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो ये अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, उनके तप के बल से गंगा जी वहां मंदाकिनी के रूप में प्रकट हुई। उन्हीं के मार्गदर्शन में भगवान वहां रहे हैं। और 12 वर्ष क्या किया उन्होंने? जैसे आप लोगों ने कथा कितने दिन सुनी? 9 दिन। लेकिन भगवान ने 12 वर्ष कथा सुनी।
और कथा सुनने का फल देखिए कि वो दुनिया के सबसे बड़े राजा बने, उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता। चित्रकूट में बैठकर क्या करते थे वो? जहां बैठ भ्राता सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तमाम वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की चर्चाएं, सारे ऋषि आते थे, रोज सत्संग होता था, रोज सीताराम लक्ष्मण जी भगवान की दिव्य कथाएं सुनते थे अत्रि ऋषि की अध्यक्षता में। अब आप सोचिए अत्रि के दिल को कैसा लग रहा होगा, आज भगवान जा रहे हैं। अब आपने 9 दिन ये कथा सुनी है, आज ये कथा पूरी हो जाएगी तो कल से आपको कुछ सुना सुना सा लगेगा यार। खासकर जब 1 बजेगा 1:30 बजेगा तो लगेगा कि कुछ 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद तो धीरे धीरे हो जाता है। तो जब एक 7 दिन के आयोजन में, 9 दिन के आयोजन में भगवान का इतना प्रभाव हो जाता है कि लोगों की आंखों में हम लोगों ने आंसू देखे हैं बहुत, तो 12 वर्ष भगवान जिनके साथ साक्षात रहे होंगे वो कितना रोए होंगे। इसलिए बहुत रोते हुए अत्रि महाराज ने भगवान राम की स्तुति की है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां सदा मुखं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं। श्याम सुंदरम भवामो नाथ मंदरम, निकामो श्याम सुंदरम भवामो नाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाभि दोषमोचनम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाभि दोषमोचनम, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं। आप सभी, हम सभी आज जितनी भी जातियों में, वर्णों में बट गए हों, लेकिन मूलतः हम सभी अत्रि ऋषि की ही संतान हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक ऋषि के द्वारा मानव संतति का विकास हुआ और उसी से फिर बाद में गोत्र बने, उसी से मानव सभ्यता बनी। धीरे धीरे कर्मों के अनुसार जातियां बनती गईं। जो जिस कर्म को करने लगा फिर उसके बच्चों ने भी वही कर्म अपना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वो उसी जाति का स्वरूप ले लिया।
लेकिन शुरू में जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सब एक ही थे। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, दुनिया के जितने भी मानव हैं वो सप्त ऋषियों की और मनु महाराज की संतान है। तो वेदों के भी मंत्र में बोला जाता है, कर्दमेन प्रजा होता। कर्दम के द्वारा, ऋषि कर्दम की जो 9 कन्याएं हैं, जिसमें अत्रि की पत्नी अनुसुईया है, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, भृगु की पत्नी ख्याति है। तो ये 9 कन्याओं के द्वारा, 9 ऋषियों के द्वारा ये जो संतति की वृद्धि हुई है, वही धीरे धीरे पूरे संसार में बढ़ती चली गई है। तो आप महर्षि अत्रि के क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए एक लाइन अपने मुख से सब लोग गुनगुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां स्वधामगं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, कृपालु क्षीरकोमलं, कृपालु क्षीरकोमलं। 19 श्लोक है इसमें। जैसे ब्रज की गोपियों ने 19 श्लोकों में रो रो कर गोपी गीत गाया, वैसे ही अत्रि ऋषि ने भी वो गोपी गीत भी वृंदावन गोवर्धन में गाया गया और ये गीत भी चित्रकूट में गाया गया। अत्रि जैसे महात्मा जो दुनिया के सबसे प्राचीन ऋषि हैं, वो परमात्मा की स्तुति एकदम दिव्य अश्रुपात से कर रहे हैं। तो आपको भी कभी समाधि में बैठने की इच्छा हो तो इन श्लोकों के साथ आप बैठिए, फिर देखिए कितना आनंद बरसता है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र शङ्करन्दनं सुरारि वृन्दभञ्जनं, मुनीन्द्र शङ्करन्दनं सुरारि वृन्दभञ्जनं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां स्वधामगं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, भक्तवत्सलं कृपालु क्षीरकोमलं, कृपालु क्षीरकोमलं।
उसके बाद फिर अत्रि का वर्णन नहीं मिलता। अर्थात भगवान उनके जीवन को धन्य करने के लिए आए थे। अंत के 12 वर्ष भगवान उनके साथ रहे। ये जीवन का आपके परम पुण्य है कि अंतिम समय परमात्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हो। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को भी अंत में आईसीयू में केवल नर्सेज और वार्ड बॉय ही दिखाई पड़ते हैं, बाकी अपने परिवार के लोग भी दिखाई नहीं पड़ते। ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन के अंत में परमात्मा आपके पास हो, ऋषि आपके पास हो, संत आपके पास हो। ये मानस के मोती हैं। आप जब इनमें डुबकी लगाएंगे तो आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। एक एक श्लोक। इसलिए मेरा निवेदन है, केवल कथा मत सुना करिए, इन ग्रंथों को पढ़िए, इनको अपने घर में रखिए, कपड़े में बांध के मत रखिए, रेहल पर रखिए, रेहल पर रोज पढ़िए। 5 मिनट 10 मिनट वो आपकी बहुत बड़ी कमाई होगी। हनुमान जी को सुनाइए। आप कहिए हनुमान जी मैं आपको सुनाती हूं, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए अर्थ सहित। और कथा सुनने के बाद पढ़िए। अभी आपने कथा सुन ली, अब आप पढ़ेंगे तो आपको और आनंद प्राप्त होगा, समाधि लग जाएगी आपकी। बहुत बड़ी संपदा है आपकी। ये मोबाइल के व्हाट्सएप पर 1 साल भी पढ़ते रहोगे, 100 साल भी पढ़ते रहोगे, उससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। न टीवी से प्राप्त होगा। ये टेक्स्ट बुक है, ये मूल ग्रंथ हैं ज्ञान के, इन्हीं से प्राप्त होगा। अब हम लोग पूरा नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारे पास समय। मुझे घड़ी भी दिख रही है सामने, मुझे अत्रि जी के चरणों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन घड़ी दिख रही है, आगे बढ़ना है। अनुसुईया मां ने माता सीता को बहुत आशीर्वाद दिए। दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जो कभी मैले ही नहीं होते थे। जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य भसन भूषण पहराए। और उनके माध्यम से संसार की स्त्रियों को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। किसने दी पतिव्रत धर्म की शिक्षा? उसने दी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोदी में बालक बना के अपना दूध पिलाया। उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन जो स्वयं के जीवन में जीते हैं उनके उपदेशों का असर होता है, क्योंकि उनके शब्दों में सामर्थ्य होती है, उनके तप की। इसलिए अनुसुईया मां पतिव्रता धर्म के बल पर तीनों प्रमुख देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनके पुत्र के रूप में उनकी गोद में जन्म लिया। देखिए आप कितनी बड़ी मां है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है। और आपके जिले में ही वो जन्म हुआ है, आपके जिले में, यही तमसा नदी के तट पर हुआ है। अंग्रेजों ने उसको टॉस कर दिया तमसा की जगह। हमारे भी बहुत पढ़े लिखे लोग टॉस टॉस करते रहते हैं। गुलामी के प्रतीकों को छोड़िए, अपना भेष, अपना भोजन, अपनी भाषा, तो यहीं पर पतिव्रत धर्म के पालन से ही उन्होंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने जानकी जी को कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन
पति पद प्रेमा बिन श्रम नारी परम गति नहीं बिन श्रम नारी परम गति नहीं पतिव्रत धर्म छाई छल गई पतिव्रत धर्म छाई छल गई तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो। दोनों का आशीर्वाद लेके भगवान आगे बढ़े। बहुत बड़े ऋषि उसी जंगल में रहते थे, शरभंग। आप एक बार कभी चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट से आगे सतना मध्य प्रदेश का जिला है, तो चित्रकूट से सतना वाले मार्ग पर शरभंग ऋषि का आश्रम है। शरभंग ऋषि के पास जब भगवान पहुंचे तो अब देखिए ये आपकी पात्रता, परमात्मा आपके पास स्वयं चल के आ रहा है। साधना ना व्यर्थ कभी जाती। अगर आपकी साधना है तो परमात्मा आएगा, नहीं तो घूमते रहिए दुनिया के तीर्थों में। अगर साधना नहीं है, मन ही अच्छा नहीं है, तो कहीं भी नहीं मिलेगा। कबीरा मन निर्मल भया तो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। शरभंग के पास स्वयं चलकर आए भगवान। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के धाम जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि राम आए हुए हैं, तो मैं रुक गया। प्रभु, अखियां आपके दर्शन को तरस रही थी। मैं इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा था कब आएंगे। आज आप आए तो मेरी छाती ठंडी हो गई। चितवत पंथ रहे दिन राती, चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ाली छाती, चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ाली छाती। गात रहे विरंच के धामा, विरंच के धामा। सुनल श्रवण पद आई हरि रामा, सुनल श्रवण आई हरि रामा। चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ाली छाती, चितवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ाली छाती। कितनी बड़ी साधना है, प्राणों को रोक लिया। ब्रह्मा ने अपना विमान भेजा था, बोले मैं उनके लोक नहीं गया, उनके धाम नहीं गया। मैंने कहा वह आपके दर्शन करके ही, तब योगाग्नि में भगवान के सामने ही अपने शरीर को भस्म किया और उनकी ज्योति भगवान में समा गई। जब मैं शरभंग को पढ़ता हूं तो मुझे भीष्म की याद आ जाती है। गंगा का बेटा, कौरवों का महासेनापति भीष्म, क्या कैरेक्टर है। परमात्मा स्वयं उनको विदाई देने के लिए कुरुक्षेत्र पधारे। ये अभी जो टाइम चल रहा है, आज नवमी है, परसों एकादशी है। एकादशी वाले ही दिन महाभारत शुरू हुआ था।
उसी दिन गीता जयंती मनाते हैं। उसी दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया था। 10वें दिन भीष्म पितामह शरशैया पर गिरे थे। यानी पूस के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भीष्म गिर गए थे शरशैया पर, और उसके बाद 52 दिन तक लगातार शरशैया पर रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो उस दिन भी प्राण छोड़ देते, लेकिन छोड़े नहीं प्राण। इच्छा मृत्यु का वरदान है। 52 दिन घोर जाड़े में बाणों की शैया पर, उनको कोई मार नहीं सकता था। भगवान परशुराम दुनिया में एक ही व्यक्ति से युद्ध हारे जीवन में, और वो भीष्म से हारे। हालांकि भीष्म उन्हीं के शिष्य हैं। भीष्म इतने बड़े योद्धा थे कि पूरे देश में जिस राज्य में से उनका रथ गुजरता था उसके झंडे झुका दिए जाते थे उनके सम्मान में। वो पूरी सेना को एक दिन में नष्ट करने की क्षमता रखते थे, लेकिन वो लड़े ही नहीं मन से, क्योंकि वो मन पांडवों की ओर था और शरीर कौरवों की ओर था, क्योंकि वचन में बंधे हुए थे। वचन दिया था सत्यवती के पिता को कि तेरी बेटी का जो भी वंशज इस सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान स्वयं मिलने गए, युधिष्ठिर को राजा बना के, महाभारत जिता के। युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत लोग मरे हैं कन्हैया, कोई हवन हम करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ के लिए हम पे पैसे नहीं है। अच्छा, युधिष्ठिर भी कितने गजब के आदमी थे। वो कह रहे हैं हम पे पैसे नहीं है। भगवान ने कहा आप सम्राट हैं, पूरा खजाना आपके पास है। उन्होंने कहा नहीं, वो जनता का धन है, वो समाज का धन है, समाज में ही खर्च होगा, मेरा नहीं है। जबकि उस समय कोई उनसे हिसाब मांगने वाला नहीं है, कोई संसद नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन मॉरल वैल्यूज है, अंदर की उनकी धर्मनिष्ठा है। तब भगवान ने उनसे कहा कि जमीन के अंदर गड़े हुए धन पर राजा का अधिकार होता है, और उन्हें ऐसी जगह बताई जहां जमीन में धन गड़ा था। भगवान ने कहा सतयुग में एक राजा था, उसने ऐसा यज्ञ किया कि ब्राह्मणों को इतना सोना दान किया कि वो ले जा नहीं पाए। जितना ले गए उतना ले गए, बाकी तमाम छोड़ गए। तो बाद में बाढ़ में दब गया, वो खुदवाया तो तमाम सोना निकला। युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ किए, और तब उन्हें शांति मिली। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझे राजनीति सिखाओ, मुझे आपने सम्राट बना दिया, लेकिन रक्षा नीति, विदेश नीति, गृह नीति, अर्थनीति। भगवान ने कहा बड़े भैया वो दादा बैठे हैं ना, अभी दादा से विद्वान कोई नहीं है, भीष्म दादा, वहां चलते हैं। भगवान सबको कुरुक्षेत्र लेकर गए। अब देखिए भीष्म के अंतिम समय सारी दुनिया के सबसे टॉप के ऋषि उनके चारों ओर बैठे थे। ये जो 52 दिन का समय था वो अकेले नहीं थे। जब से वो गिरे थे शरशैया पर, उस क्षेत्र को 5-5 किलोमीटर दूर तक युद्ध रहित घोषित कर दिया गया था। वहां युद्ध नहीं होता था, और भीष्म के चारों ओर एक खाई खोद दी गई थी जिससे कोई भी जंगली जानवर कूद कर भी ना आ सके उनके शरीर तक। रात में सुबह एक लकड़ी का पुल रख दिया, शाम को उठा दिया जाता था, सैनिक उनकी सुरक्षा में थे। पूरी दुनिया के सबसे टॉप के ऋषि आकर उनके पास बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनसे सत्संग करते थे, उनसे शास्त्रार्थ करते थे। ये होती है आदमी की पुण्याई। गंगा का बेटा है, अपनी मृत्यु का स्वयं ही अर्जुन को बताया था, बेटा ऐसे नहीं मरूंगा मैं, और जब तक मैं गिरूंगा नहीं तब तक तुम जीतोगे नहीं, तो इसलिए मुझे गिराओ। उसका एक ही तरीका है कि मेरे सामने शिखंडी को खड़ा करो। अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। उससे कहा कि तू ही मुझे गिरा सकता है केवल, क्योंकि तेरी बाहों में वो ताकत है जो मेरे शरीर को भेद सके बाण,
औरों के तो चला एक बाण मेरे शरीर में अटक जाएंगे, वो भेद नहीं पाएंगे। अर्जुन रोता था, बाण मारता था, फिर रोता था। दादा गिरे तो बहुत रोया। उनके शरीर पर कोई शोक नहीं था। उन्होंने कहा रो मत बेटे, मेरी यही गति थी। तूने इतना सुंदर आसन अपने दादा को दिया, इतनी सुंदर बिस्तर पर मुझे लिटाया। वीरों के लिए इससे सुंदर बिस्तर कौन सा हो सकता है? बाणों के बिस्तर पर मैं लेटा हूं, रोम रोम में बाण घुसे हुए हैं, लेकिन तूने अपने दादा को तकिया नहीं लगाया। मेरा सिर लटक रहा है। दुर्योधन मोटे मोटे तकिए लाया, दादा ये तकिया। भीष्म ने कहा नहीं, वीरों वाला तकिया अर्जुन लगाएगा। अर्जुन ने फिर एक बाण मारा, बाण भीष्म के माथे में होके पार हो गया, तकिया लग गया। भीष्म ने कहा अब ठीक है, लेकिन सिर फिक्स हो गया, आप घुमा नहीं सकते सिर को, अब फिक्स एक जगह स्थिर। तो जब युधिष्ठिर आए तो अर्जुन ने आगे कहा दादा प्रणाम। बहुत प्रसन्न हुए, पूछा अकेले आए हो? वो नहीं आए, द्वारकाधीश। अर्जुन ने कहा आए हैं, बोला ना उन्हें, उन्हीं के लिए तो 52 दिन से जिंदा हो। भगवान आए। भीष्म ने कहा और निकट आओ कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी गर्दन घुमा नहीं सकता तुम्हें देखने के लिए। बिल्कुल मेरे निकट आके खड़े हो जाओ तो मैं आपको देख सकूं। भगवान की भीनी भीनी सुगंध भीष्म को आ रही है, सुंदर दर्शन। भगवान ने कहा दादा ये युधिष्ठिर कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, इनको सिखाइए कि नोटबंदी करें कि ना करें, जीएसटी लगाएं कि ना लगाएं, अर्थनीति, गृह नीति, विदेश नीति सब सिखाइए ना इनको। भीष्म ने कहा सब सिखाऊंगा, बस मेरी शर्त है कि आप ऐसे ही खड़े रहना, हिलना नहीं। आप मुस्कुराते हुए खड़े रहना, मैं आपका दर्शन करता रहूं, बस ये जो पूछेंगे मैं बोलता जाऊंगा। ये होता है। भगवान खड़े हैं, पिता में बोल रहे हैं, बहुत देर तक सवाल जवाब हुए। जब सबके सवाल जवाब पूरे हो गए तब भीष्म ने स्तुति की। उन्होंने कहा आप जानते हो 52 दिन से मैं आपका ध्यान कर रहा था, उस स्वरूप का जब मैंने आपको इतने बाण मारे थे। आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर कृष्ण को हथियार ना उठवा दूं तो मैं गंगा का बेटा नहीं कहूंगा। और उस दिन मैंने आपको इतना मारा, अर्जुन को बेहोश कर दिया, घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, आपके सारे कवच काटकर आपके शरीर पर इतने बाण मारे कि शरीर तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, केवल घाव ही घाव, खून ही खून। तब आप रथ का पहिया उठाकर मेरी ओर दौड़े थे गोविंद, और मैंने कहा था कि तुम हार गए, मैं जीत गया गोविंद। आपने हथियार उठा लिया। वही वो जो स्वरूप था आपका, उसी का ध्यान कर रहा हूं मैं पिछले 52 दिन से। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। भीष्म ने कहा मेरी बेटी कुंवारी है, अगर उसके हाथ पीले नहीं हुए और उसका विवाह नहीं हुआ तो मैं शांति से नहीं मर पाऊंगा। आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, आपसे सुंदर वर कोई नहीं दुनिया में। भगवान ने कहा लेकिन आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने तो विवाह ही नहीं किया, बेटी कहां से आ गई? भीष्म ने कहा मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, मैंने अपनी बुद्धि को बहुत पवित्र रखा है प्रभु। एक बाप जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसके हाथ में तुलसी दल, चावल और गंगा जल होते हैं। गंगा की तरह पवित्र, तुलसी की तरह संस्कारित, चावल की तरह सतोगुणी है मेरी पुत्री। ऐसी मेरी बुद्धि है,
पूरे साम्राज्यों का संचालन करते हुए भी गोविंद, मैंने कभी अपनी बुद्धि को संसार के किसी भी दोष से अपवित्र नहीं होने दिया है। आप अंतर्यामी हैं। अगर आप मुझे अपने योग्य समझते हो तो मैंने बचपन से गायत्री मंत्र जपा है, तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं आपका वर्ण करूं। भगवान मुस्कुराए और कहा तथास्तु, और भीष्म की आत्मा भगवान कृष्ण में विलीन हो गई, परम गति हो गई, भीष्म परम भागवत हो गए। तो ये अत्रि की गति, ये शरभंग की गति, ये शबरी की गति, ये भीष्म की गति, ये जितने भी भक्त हैं इनकी गति, इनके पास परमात्मा स्वयं जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके निर्मल मन के कारण, इनके सुगंधित मन के कारण, इन्होंने अपने कर्म को भी पूजा ही मान के किया है। ये कथा आप सुन रहे हैं, आज कथा का विश्राम दिवस है। इसमें अगर आप पकड़ सकें तो पकड़िए, क्योंकि युद्ध तो हम सबको लड़ ही रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कथा बोल रहा है, तो रोटी तो सबको खानी है। लेकिन उसमें हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे, हमारा आचरण पवित्र बना रहे। कल हम लोग भरत जी को सुन रहे थे, तो भरत जी को हंस कहा भगवान ने। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हम दोषों को ग्रहण ना करें, हम केवल गुणों को ग्रहण करें। इस भाव के साथ आइए शरभंग को प्रणाम करते हुए, भीष्म को प्रणाम करते हुए, अत्रि को प्रणाम करते हुए भगवान से एक छोटा सा भजन एक एप्लीकेशन के रूप में लगा देते हैं, क्योंकि उनको तो हमारी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भजन हमको अपने लिए लगाना है एप्लीकेशन में। तो एक बार खड़े होकर मेरे साथ एक बहुत प्यारा भजन है, भगवान से एक अर्जी लगा दीजिए कि एक अर्ज मेरी सुन लो। अभी गीता जयंती आ रही है, भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुनाएंगे। वैसे तो कल ही, आज नवमी है पूरे दिन, कल दशमी है, परसों एकादश, तो परसों आप सबके घर में गीता का पाठ हो, भगवत गीता के कुछ श्लोक बोले जाए और कृष्ण का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कर दीजिएगा, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो बर्दाश्त हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो बर्दाश्त हूँ तुम्हारा, अच्छा
कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार हो कन्हैया। जय जय। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, 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 उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हो कन्हैया, मैं हूँ और वो का सेनापति होगा सरदार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार हो कन्हैया। अंतिम पंक्ति है, सबसे निवेदन है कि सभी गाएं। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, 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 करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम हो कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मेरी सुन लो पुकार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया, पुकार हो कन्हैया, दिलदार हो कन्हैया, पुकार हो कन्हैया। भगवान यहां से ऋषियों के साथ आगे जा रहे हैं वनों में। एक जगह हड्डियों के ढेर देखे, भगवान ने पूछा ये किसकी हड्डियां हैं?
ऋषियों ने कहा कि ये राक्षसों ने ऋषियों को मार मार के हड्डियों के ढेर लगा दिए हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उनको इतना क्रोध आया कि वहीं दोनों भुजाएं उठाकर उन्होंने प्रतिज्ञा की। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने की है कि पृथ्वी पर एक भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुखरी। भगवान ने पूछा कि क्या थाने में रिपोर्ट नहीं करते हो? लोगों ने कहा करते हैं, लेकिन पुलिस भी उन्हीं से मिली हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब कहीं रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आऊंगा। पूरी पृथ्वी पर एक भी राक्षस बचेगा नहीं, इवन नॉट ए सिंगल डेविल। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन। देखिए, ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आपका संकल्प होगा परमात्मा उतनी बड़ी शक्ति आपको प्रदान करते हैं। आप छोटे सोचेंगे तो छोटे रह जाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़े होंगे। इसलिए कलाम साहब कहा करते थे बड़े सपने देखो, छोटे सपने सब सपने देखने तो बड़े देखो। बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे। कोई बच्चा शुरू से सोचे कि मैं कलेक्टर बनूंगा तो वो आगे जाएगा, शुरू से ही सोचेगा क्लर्क बनूंगा तो फिर वो वहीं रह जाएगा। भगवान आगे बढ़े और सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बहुत बड़े ऋषि हैं सुतीक्ष्ण, नाम ही कितना सुंदर है, सुतीक्ष्ण, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बुद्धि भी सुमति है। सुतीक्ष्ण, तीक्ष्ण तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कई बार लोग इतने कुतीक्ष्ण होते हैं कि समाज में इतना जहर फैला देते हैं, लेकिन ये सुतीक्ष्ण है। अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। छोटे से बच्चे को अगस्त ऋषि के आश्रम में उनके पिताजी छोड़ गए थे। अब आप जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर, जितने भी टर हैं, मिनिस्टर से लेकर कंडक्टर तक जितने भी टर आते हैं, ऐसा बने, ऐसा सब माँ बाप सोचते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचते कि मेरा बेटा बड़े होके एक अच्छा साधु बने, एक अच्छा महात्मा बने या एक अच्छा नेता बने। जबकि ये दोनों क्षेत्र हैं, राजनीति और धर्म के, ये दोनों समाज पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। और हम चाहते क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लोग हों और धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लोग हों, लेकिन हम में से कोई भी अपना बेटा उसमें भेजना नहीं चाहते। तो फिर अच्छे लोग कहां से आएंगे वहां? जब हम में से नहीं जाएंगे बच्चे तो कहां से आएंगे? एक तो बच्चे ही नहीं है। अब एक ऐसी बीमारी आ गई है कि हम दो हमारा एक, तो अब वो एक को क्या क्या बनाएंगे? अब वो एक कलेक्टर बनेगा कि उसकी बेचारे की इतनी आफत रहती है कि सुबह से पूरा घर उसके पीछे पड़ा रहता है, पड़ 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 पड़। इतनी अपेक्षाएं, जबकि हर बच्चे का भाग्य निश्चित है, जिसे जो बनना है वो बनेगा। उसमें आप उसके पीछे पढ़ो मत पढ़ो, बस आप उसे अच्छा वातावरण उपलब्ध कराओ बस। लेकिन सुतीक्ष्ण के पिताजी का सोचिए, वो कितने समझदार रहे होंगे। उन्होंने अपने बेटे को अगस्त ऋषि को सौंपा। उन्होंने देखा कि इस बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है, बहुत मेधावी है, तो ये अगर अच्छा ऋषि बनेगा कितना कल्याण करेगा। इसलिए अगस्त ऋषि को सौंप कराए और उस बच्चे ने बहुत जल्दी गुरु का दिल जीत लिया। उसका कर्तव्य ही ऐसा था, इतना स्मार्ट था, इतना समझदार था। अब गुरु कोई भी काम होता था उसी को बताते थे। एक दिन गुरु को कहीं बाहर जाना था, उन्होंने कहा सुतीक्ष्ण बेटा, हाँ गुरु जी, बेटा हम जरा आज बाहर जाएंगे, कल लौटेंगे, तो उस कल सवेरे हमारे ठाकुर जी का स्नान आप करा देना। करा देंगे गुरु जी। सुतीक्ष्ण को तो आनंद आ गया, गुरु जी के ठाकुर जी तो कितने प्राचीन हैं। ठाकुर जी माने आप देखते होंगे महात्माओं के साथ उनके छोटे से एक शालिग्राम जी रहते हैं।
तो शालिग्राम जी साक्षात भगवान विष्णु के रूप होते हैं। जैसे नर्मदा नदी के जो पत्थर निकलते हैं, नर्मदेश्वर कहते हैं, वो साक्षात शिव के रूप होते हैं। वैसे नारायणी नदी के जो पत्थर होते हैं उनको शालिग्राम बोलते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। तो करा देंगे गुरुजी। अब बच्चे को तो बहुत आनंद हो गया। अब वो सुबह ही 5 बजे गुरुजी का लेकर सिंहासन और स्नान कराने के लिए गोदावरी की ओर गए। और गोदावरी तक जाते जाते थोड़ा उजाला हो गया तो उन्होंने देखा गोदावरी के तट पर बहुत सुंदर सुंदर जामुन के पेड़ थे और मोटी मोटी जामुन, पकी पकी जामुन लगी हुई थी। तो बच्चे के मन में थोड़ा सा भाव आ गया कि थोड़ी जामुन तोड़ लें। तो वहां कोई पत्थर वत्थर दिखा नहीं, तो शालिग्राम जी भी पत्थर के ही थे। तो इन्होंने शालिग्राम जी से कहा, ठाकुर जी बुरा ना माने तो हम आपसे जामुन तोड़ लें। और ठाकुर जी को उठा के मारा। तो अब भगवान से कोई बालक मांगे तो भगवान कैसे मना करें? इतनी सारी जामुन पड़ 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 गिरी। बालक ने कहा, ठाकुर जी आप तो बहुत चमत्कारी हैं, हम तो सोच रहे थे 4-5 जामुन गिरेंगी, आपने तो पूरा टोकरा भर दिया। अगर एक बार में और प्रयोग कर लूं तो पूरे आश्रमों के बच्चों को, सब बच्चों को पेट भर जामुन मिल जाएगी। अब इन्होंने दोबारा ठाकुर जी को उठा के जब मारा, निशाना चूक गया और ठाकुर जी सीधे गोदावरी नदी में गुड़ुक। अब तो गए। अब तो ये बालक घबरा गया। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि ठाकुर जी भी डूब जाएंगे। अब ये बहुतेरा पुकारे, ठाकुर जी निकल आइए, ठाकुर जी ठंड लग जाएगी, ठाकुर जी इतना नहाते नहीं है। इतनी गहरी गोदावरी, उसमें घुस भी नहीं सकते। कहां गए ठाकुर जी? जब ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए तो बालक बहुत तेज बुद्धि का था। उसने सोचा गुरुजी आने वाले होंगे, पूछेंगे क्या हुआ। तो उसने एक मोटी सी जामुन छांट के उसको स्नान करा के, चंदन वंदन लगा के, फूल वूल चढ़ा के पधरा दिया सिंहासन में। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे ठाकुर जी हो। ठाकुर जी लौटे, गुरुजी ने लौट के पूछा, ठाकुर जी की पूजा हो गई, सेवा हो गई? बोले हो गई। देखिए कितने सुंदर लग रहे। गुरुजी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जब गुरुजी ठाकुर जी को लेके गए गोदावरी और उन्होंने जब ठाकुर जी को एक डुबकी लगवाई और चंदन छुटाने को ऐसे जब रगड़ा तो गूदा अलग और गुठली अलग। गूदा भी बह गया, गुठली भी बह गई। गुरुजी ने कहा सुतीक्ष्ण। हाँ गुरुजी। ठाकुर जी को क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोले गल गए। ठाकुर जी कैसे गल गए? सुतीक्ष्ण ने कहा गलेंगे नहीं तो क्या होगा? जब इतना इतना चंदन रोज थोपोगे, इतना इतना पानी चढ़ाओगे तो गलेंगे नहीं। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जानी। एक चांटा मारा गुरुजी। मूर्ख, हमारे ठाकुर जी खो दिए, निकल यहां से। जब तक ठाकुर जी को वापस नहीं लाएगा, आश्रम में लौटकर नहीं आएगा। और कोई बच्चा होता तो बड़ा खुश होता कि चलो छुट्टी मिली स्कूल से। बच्चे स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा इतना तेजस्वी था, वो लौट के घर नहीं गया। वही प्रतिज्ञा करके गया, अब लौट के आऊंगा तो पत्थर के ठाकुर जी नहीं लाऊंगा, असली ठाकुर जी को लेकर आऊंगा गुरुदेव। वहीं से तप करने बैठ गया वो बालक। आज राम आए हैं। दुनिया में गुरु मिलवाते हैं शिष्य को भगवान से। आज शिष्य मिलवा रहा है गुरु को भगवान से। अगस्त ऋषि को भगवान ने आके दंडवत प्रणाम किया। अगस्त ने अपने शिष्य को गले से लगाया और भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। अगस्त जी ने कहा आपके गुरु तो वशिष्ठ हैं, आपके गुरु तो विश्वामित्र हैं। भगवान ने कहा मैं आपसे दूसरी दीक्षा लेना चाहता हूं, राक्षसों को मारने की विद्या की दीक्षा। देखिए आपके कितने भी गुरु हो सकते हैं, ध्यान रखिए। आपको जहां से भी अच्छी बात सीखने को मिले वहां से सीखिए। मान लीजिए योग सीखना है तो बाबा रामदेव। अगर क्रिकेट सीखनी है तो क्रिकेट के गुरु अलग होंगे। और अगर आपको
गणित पढ़ना है तो गणित के गुरु अलग होंगे, लेकिन अगर आपको डांस सीखना है तो डांस के गुरु अलग होंगे, अगर आपको संगीत सीखना है तो संगीत के गुरु अलग होंगे, और अगर आपको अध्यात्म विद्या सीखनी है तो उसके गुरु अलग होंगे। अलग अलग विद्याओं के अलग अलग गुरु होते हैं। तो कौन सा मंत्र लिया, कौन सी विद्या का? आपन मंत्र देहो प्रभु मोहि, आपन मंत्र देहो प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मोहि द्रोही, यही प्रकार मारो मोहि द्रोही। ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, बंधी सकल मुनि की आशा, बंधी सकल मुनि की आशा। अगस्त ऋषि के कहने से भगवान पंचवटी में निवास किए। गोदावरी के तट पर पंचवटी है। यहां बैठे हुए सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि 12 वर्ष बाद पंचवटी में कुंभ का मेला लगता है। आप सभी एक बार जरूर कुंभ के मेले में वहां जाइए। उसको तपोवन बोलते हैं। गोदावरी के तट पर वहीं त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, पास में ही घृष्णेश्वर है, यानी 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। वहीं से आप तीनों की यात्रा कर सकते हैं। ये पंचवटी का बहुत ही पावन क्षेत्र है। नासिक उस शहर का नाम है। सूर्पणखा की नाक चूंकि वहीं पर कटी थी, नाक को नासिका बोलते हैं, इसलिए उसका नाम नासिक हो गया। तो वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए। दुनिया की सबसे सुंदर भूमियों में से एक है। अगस्त ऋषि ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते ही नाऊ। दुनिया का सबसे सुंदर अनार, यहां अनार बिकेगा 100 रुपए किलो, वहां अनार होता है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। दुनिया का सबसे सुंदर संतरा, सबसे बड़ी प्याज की मंडी दुनिया में वही है, लासलगांव, नासिक के पास ही। दुनिया के सबसे अच्छे फल सब्जियां सब वहां पर होते हैं। और मौसम, जब यहां जुलाई में घोर सड़ी गर्मी पड़ती है, उस समय वहां इतना ठंडा मौसम रहता है कि दिन में भी चादर ओढ़ के लेटना पड़ता है। तो अगस्त ऋषि ने भगवान राम को दुनिया का सबसे सुंदर स्थान रहने के लिए सजेस्ट किया। तो भगवान इस समय पंचवटी में है, और वो ऋषियों के श्राप से सूख गई थी पंचवटी, लेकिन भगवान के आने से पूरी पंचवटी हरी भरी हो गई। तो इतनी हरी भरी हो गई क्योंकि भगवान पेड़ बहुत लगाते हैं। तुलसी तरोवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिए कहूं लखन लगाए। मैंने भी आपकी सेवा के लिए 2 पोस्टर पीछे लगवाए हैं। उसमें आपकी राशि के और आपके नक्षत्र के वृक्ष लिखे हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारी कोई ना कोई राशि होती है, हमारा कोई ना कोई नाम के अक्षर से नक्षत्र होता है, ग्रह होता है। तो आप ये जो अंगूठियां वगैरह पहनते हैं, पुखराज वगैरह, नीलम वगैरह, ये रत्न भी फायदा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रह का वृक्ष लगाएं, अपने नाम के अक्षर का वृक्ष अगर आप लगाएं, तो आपको बहुत बड़ा फायदा जीवन में उसका होता है। उसकी लिस्ट पीछे लगाई है। उसका फोटो खींचकर आप अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप की सुविधा है, टेलीग्राम की सुविधा है। तो अपने वृक्ष यदि लगाएंगे, भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। भगवान स्वयं वृक्ष बहुत लगाते हैं। अभी कोरोना में सबको समझ में आ गया कि भैया ये ईंट और सीमेंट और मार्बल की बिल्डिंगें महत्वपूर्ण नहीं है, अपने वृक्ष ही महत्वपूर्ण है। अपना जो पुराना लाइफ स्टाइल था, छप्पर वाला, कुटिया वाला, कच्चे घर वाला, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला लाइफ स्टाइल, वही सबसे अच्छा है। इसलिए कम से कम जहां आप रहते हैं
क्योंकि आप खाना खाते हैं 8 घंटे बाद, आप पानी पीते हैं 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, लेकिन सांस तो आप हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में लेते हैं। तो आपकी श्वास